सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। हमने बचपन से लेकर अब तक उनकी जितनी भी तस्वीरें देखी, उनकी सौम्यता मन मोह लेती है। उनका शांत और स्थिर भाव हमारे अंदर भी इसी ऊर्जा का संचार करता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को प्रकाश पर्व और गुरु पर्व भी कहते हैं। गुरु नानक देव जी को लेकिन हम सभी की जिज्ञासा उनकी कुछ कहानियों के माध्यम से शांत हो सकती है। ये ऐसे किस्से हैं जो हमें गुरु नानक देव जी को समझने में हमारी मदद करती हैं। ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग है गुरु नानक देव और कोली, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना लोगों का उद्धार करते करते जिला मिंटगुमरी नाम के गांव पहुंच गए। जब शाम का वक्त हुआ तो बारिश शुरू हो गई, तो भाई मर्दाना जी ने श्री गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुजी, बारिश शुरू हो गई है और रात भी होने वाली है। अगर आपका हुक्म हो तो मैं गांव में जाकर किसी के घर में रात काटने का इंतजाम करूं। गुरुजी की आज्ञा लेकर भाई मर्दाना जी गांव में जाकर लोगों के द्वार खटखटाने लगे, लेकिन भाई मर्दाना जी को हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। भाई मर्दाना जी अगर किसी हिंदू के घर में जाते तो वह कहता कि आप दोनों में से एक हिंदू है और एक मुसलमान है, इसलिए मैं आप दोनों को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। इसी तरह से अगर किसी मुसलमान के घर में जाते तो वहां से भी इसी तरह का जवाब सुनने को मिलता। इसी तरह से धीरे धीरे रात होने लगी और अंधेरा भी हो चुका था। भाई मर्दाना जी निराश होकर वापस चले गए और सारी बात श्री गुरु नानक देव जी को बताए। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना गांव के बाहर से ही आगे चल दिए। गांव से थोड़ा आगे आने पर श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर एक दिया जल रहा था। जब श्री गुरु नानक जी और भाई मर्दाना जी झोपड़ी के पास गए तो उन्हें पता लगा कि इस झोपड़ी में एक कोली रहता है, जिसको इसके घर वालों ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर दे दी है। उस कोली के घर वाले उसका खाना झोपड़ी के बाहर रख जाते हैं और यह रोटी खा लेता है। इसकी लाइलाज बीमारी के कारण कोई भी इसके पास नहीं आता था। गुरुजी को कोली के ऊपर बहुत दया आई। गुरु नानक देव जी जब झोपड़ी के अंदर जाने लगे तो उस कोली ने कहा कि आप अंदर मत आओ, क्योंकि मुझे बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मेरी वजह से कहीं आप भी इस बीमारी का शिकार ना हो जाए, इसलिए आप मेरे से दूर ही रहो। श्री गुरु नानक देव जी ने कोली की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और झोपड़ी के अंदर चले गए। उनके साथ साथ भाई मर्दाना जी भी अंदर चले गए। कोढ़ की वजह से उस कोली को असहाय दर्द होता था, जिसको सहन करना बहुत ही मुश्किल था। श्री गुरु नानक देव जी को कोली की यह हालत देखकर बहुत दया आई। उन्होंने भाई मर्दाना को कहा कि मर्दाना जी, आप रबाब बजाओ, मैं कीर्तन करूंगा। भाई मर्दाना जी रबाब बजाने लग गए और गुरुजी ने कीर्तन किया, जिसका मतलब था कि शरीर को रोग तो तभी लगते हैं जब इंसान का मन रोगी हो जाता है, और मन तभी रोगी होता है जब इंसान परमात्मा का नाम लेना भूल जाता है। इन सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। इसका मतलब यह है कि जिसने हमें ये शरीर दिया है वह हमें सेवा के लिए बख्शा गया है, लेकिन जब हमारा ध्यान सेवा की तरफ नहीं जाता तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। श्री गुरु नानक देव जी का कीर्तन सुनकर वह कोली उठकर बैठ गया। उस कोली को अपने शरीर में झंझनाहट सी महसूस हुई और उसे अपने शरीर में स्फूर्ति सी महसूस हुई। उस रात कोली काफी देर तक गुरुजी से बातें करता रहा। अगले दिन जब श्री गुरु नानक देव जी स्नान के लिए जाने लगे तो कोली भी गुरुजी के साथ चल दिया। गुरुजी के स्नान करने के पश्चात कोली ने भी स्नान किया। उस कोली को स्नान करने के पश्चात ऐसा लगा कि उसके शरीर में कोई बीमारी है ही नहीं। उस कोली ने गुरुजी जी के चरण पकड़ लिए और उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप कुछ दिन और मेरी झोपड़ी पर रहे। श्री गुरु नानक देव जी ने उसकी बात मान ली और कुछ दिन और वहीं रुक गए। कुछ ही दिनों में कोली बिल्कुल ठीक हो गया। जब गांव वालों को ये बात पता चली कि कोली को गांव में आए महात्मा ने ठीक किया है, तो गांव के लोग दौड़कर गुरुजी के पास आ गए और कहने लगे कि महात्मा जी, आप हमें माफ कर दे, जो हमने उस दिन रात को आपको रहने के लिए जगह नहीं दी।
हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया करके हमें माफ कर दें। तब श्री गुरु नानक देव जी ने उनको समझाते हुए कहा कि अगर आपके गांव में कोई अजनबी आता है और आपसे मदद मांगता है तो आपकी जिम्मेवारी है उसकी सहायता जरूर करो। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी हो जाती है तो उसे अपने से दूर मत करो, बल्कि उसका मनोबल बढ़ाकर तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए। गांव के सभी लोगों ने श्री गुरु नानक देव जी को वचन दिया कि आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और जो रास्ता आपने दिखाया है उसी पर चलेंगे। श्री गुरु नानक देव जी के सुंदर प्रेरक प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परमात्मा को याद करना चाहिए और दुखी और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मालिक ने हमें यह इंसानी जन्म सेवा के लिए ही दिया है। अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो गुरु नानक देव जी के वचनों का दिल से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।